Hi friends, what's up? Welcome to all of you. So today in this video we shall discuss about the emergence and the growth of the Chamba. Chamba is presently the district of the Himachal Pradesh. So today in this video we shall discuss about detail of the district Chamba of Himachal Pradesh. First of all, Chamba is the land of the god, also known as शिवा भूमि. चंबा को शिवा भूमि भी कहा जाता है. शिवा भूमि का नाम इसको इसलिए दिया गया मेनली क्योंकि दिस इज़ द अवॉर्ड ऑफ द लॉर्ड शिवा, क्योंकि यहाँ पे मणिमहेश धाम है और लोग हर साल यहाँ पे यात्रा करने आते हैं, जो कि विच इज़ प्रेजेंटली एट द भरमौर, मणिमहेश धाम एट भरमौर. दैट्स वाई इसको जो नाम है शिवा भूमि के नाम से जाना जाता है. अगर हम इसकी हिस्ट्री पे थोड़ा फोकस करें तो चंबा वाज द प्रिंसिपल स्टेट ऑफ द ओल्ड हिमाचल. जो चंबा है वो प्रिंसिपल स्टेट ऑफ द ओल्ड हिमाचल में प्रिंसिपल स्टेट रही है ओल्ड हिमाचल की. और इसके अलावा अगर हम प्रेजेंटली भी देखें, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो ओल्ड हिमाचल में ही लाई करता है. चंबा के अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के जो ओल्ड हिमाचल में लाई करते हैं, एंड दैट आर बिलासपुर, मंडी, किन्नौर, सिरमौर एंड द शिमला. जो अदर सारे डिस्ट्रिक्ट 6 डिस्ट्रिक्ट जो बचे हैं वो सारे न्यू हिमाचल में लाई करते हैं. नेक्स्ट, चंबा का नाम चंबा क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक मेन रीज़न है, क्योंकि चंबा टाउन जो नाम था इसका नाम पड़ा था प्रिंसेस चंपावती के नाम से. अब प्रिंसेस चंपावती कौन थी? अगर प्रिंसेस चंपावती पे फोकस करें, हु वाज द डॉटर ऑफ द साहिल वर्मा, जो कि साहिल वर्मा जो कि यहाँ के जिन्हों राजा रहे थे इन 1920 एडी में, जो यहाँ पे राजा रहे थे तो उन्हीं की गर्ल थी, उन्हीं के नाम से प्रिंसेस रही थी, तो उन्हीं के नाम से इसका नाम था वो जो चंबा दिया गया. नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे हाईएस्ट जो विलेज है दैट इज़ द चक्राभात्री. तो चक्राभात्री चंबा का हाईएस्ट विलेज है. अगर हम यहाँ पे इसके हिस्ट्री पे थोड़ा और फोकस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट बर्मा में अगर देखा जाए तो आदित्य वर्मा थे, जिन्होंने यहाँ पे बर्मा का स्फिक्स था जो कि चंबा में आके स्टार्ट किया था. हु वाज द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ द मेरू वर्मा. अब मेरू वर्मा कौन थे? अगर हम मेरू वर्मा पे भी थोड़ा फोकस करें तो मेरू वर्मा यहाँ पे 680 एडी के अराउंड जिन्होंने यहाँ पे चंबा में राज किया था. मेनली ये सारा अगर देखा जाए जनरेशन, तो ये राम जी के जो कुछ थे उन्हीं के आगे जो पीढ़ियाँ थी ये सारे पर्सन्स उन्हीं में लाई करते थे. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल फैक्ट, दीज आर द हिस्टोरिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू द चंबा. नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे जियोग्राफी पे थोड़ा फोकस करें, चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी बाउंड्री यहाँ पे इंटर स्टेट यूटीज़ और स्टेट के साथ भी टच करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब यूटी बन गया है, एंड सेकंड वन इज़ द लद्दाख यूटी. और इसके अलावा इसकी जो बाउंड्री टच करती है वो पंजाब स्टेट के साथ टच करती है. सबसे स्मॉलेस्ट जो बाउंड्री है चंबा की वो टच करती है पंजाब के साथ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि सिर्फ 20 किलोमीटर बाउंड्री है, टच करती है पंजाब के साथ साउथ में. इसके अलावा अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम बाउंड्री देखें जो कि यहाँ पे टच करती है जम्मू एंड कश्मीर यूटी के साथ, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर जो कि नॉर्थ में है इसके साथ यहाँ पे बाउंड्री टच करती है 224 किलोमीटर बाउंड्री है यहाँ पे टच करती है. अगर हम ईस्ट में यहाँ पे देखें तो ईस्ट साइड में इसकी जो बाउंड्री है ये लद्दाख के साथ टच करती है और लाहौल के साथ टच करती है, विच इज़ इन द ईस्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है. इसके अलावा अगर हम चंबा के बारे में थोड़े और पॉइंट्स देखें, अगर जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि लाहौल स्पीति इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश एज़ पर एरिया, तो जो चंबा है वो भी यहाँ पे सेकंड डिस्ट्रिक्ट है एज़ पर एरिया हिमाचल का. इसमें अगर देखा जाए तो ये कवर करता है 11.7% एरिया है स्टेट का कवर अप करता है. अगर हम इसका टोटल एरिया देखें चंबा का टोटल जो एरिया है 6522 स्क्वायर किलोमीटर, और ये सेकंड रैंक इसका है एरिया वाइज. नेक्स्ट, जैसा कि मैंने पॉपुलेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये इसका जो 7th रैंक है पॉपुलेशन वाइज इसका यहाँ पे रहता है. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द चंबा. सो अगर मैं जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो चंबा है वो नॉर्थ और ईस्ट लैटिट्यूड्स में मेनली लाई करता है. अगर नॉर्थ लैटिट्यूड में देखें तो ये लाई करता है 32 डिग्री 10 मिनट्स टू 33 डिग्री 13 मिनट्स.
और अगर हम यहाँ पे ईस्ट लैटिट्यूड्स में देखें तो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो लाई करता है 75 डिग्री 48 मिनट्स टू 76 डिग्री 53 मिनट्स। तो यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द चंबा। अगर हम चंबा के यहाँ पे स्नोई रेंजेस पे फोकस करें, देयर आर मेनली 3 स्नोई रेंजेस विच लाइज इन द चंबा। वन इज़ द धौलाधर रेंज, जिसको यहाँ पे आउटर हिमालयस भी कहा जाता है। तो आउटर हिमालयस की अगर हम यहाँ पे हाइट देखें तो ये लाई करती है 4300 मीटर से लेके 5200 मीटर्स तक। सेकंड वन अगर हम देखें इनर हिमालयस को, अगर जिसको इनर हिमालयस कहा जाता है, जांस्कर को मेनली इनर हिमालयस कहा जाता है, और इसकी जो हाइट है वो मेनली लाई करती है 5500 मीटर से लेके 6100 मीटर तक। जो इसकी हाइट है ये मेनली लाई करती है। तो ये चंबा को सेपरेट जांस्कर है वो चंबा को सेपरेट कर देता है। और जो पासिस हैं यहाँ पे चंबा में अगर देखा जाए तो ये सारे पासिस हैं वो मेनली लाई करते हैं 52 मीटर से लेके 5500 मीटर्स तक की मेनली लाई करते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द चंबा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चंबा के टेम्पल्स के बारे में थोड़ा फोकस करें तो मेनली यहाँ पे डिफरेंट टेम्पल्स हैं चंबा में। इवन चंबा को अगर देखा जाए तो लैंड ऑफ टेम्पल्स ही कहा जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मणिमहेश टेम्पल के बारे में। जैसा कि मणिमहेश को धाम भी कहा जाता है, जिसके लिए चंबा काफ़ी फेमस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ पे है, ये भरमौर में है। अगर इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखें, लॉर्ड शिवा के कारण इसको कहा जाता है। ये किसके द्वारा बनाया गया था, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बनाया गया था मेरू वर्मा के द्वारा बनाया गया था, जो 1980 में यहाँ के किंग रहे थे। तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे फोकस करें मणिमहेश लेक पे, तो मणिमहेश लेक है वो लाई करती है 13,000 फीट पे लाई करती है, और जो टेम्पल है ऊपर वो 18,000 फीट्स पे जाके लाई करता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मणिमहेश। नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ द टेम्पल्स पे फोकस किया गया है। जैसा कि मणिमहेश है वो नगारा स्टाइल टेम्पल है। अब नगारा स्टाइल टेम्पल है क्या, नगारा स्टाइल टेम्पल के बारे में अगर मैं थोड़ा ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करूँ तो मेनली यहाँ पे 3 टाइप्स के टेम्पल्स हैं इंडिया में जो कि आपको देखने को मिलेंगे। आउट ऑफ दीज वन इज़ द नगारा, द्रविड़ा एंड बेसारा। तो नगारा टेम्पल्स वो टेम्पल्स हैं जो कि आपको मेनली नॉर्थ इंडिया में ही मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। द्रविड़ा वो टेम्पल्स हैं जो कि आपको साउथ इंडियन में देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा जो बेसारा है ये मिक्स्ड टेम्पल्स हैं, आपको दोनों साइड देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया नगारा स्टाइल के बारे में, तो नगारा स्टाइल टेम्पल्स हैं जो कि फेमस हैं इन द नॉर्थ इंडिया। तो ये कॉमन है यहाँ पे जो सारा टेम्पल है जो कि प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। इंटायर टेम्पल है स्टोन प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप इसके बॉटम पे देख सकते हैं कि सारे स्टोन्स लगाए जाते हैं, देन उसके ऊपर ये टेम्पल बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे और भी पॉइंट्स पे यहाँ पे डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शिखर एक ही होता था यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस वन इज़ द शिखरा। तो पहले एक ही शिखर हुआ करता था और उसके ऊपर जो था फ्लैग लगाया जाता था, फ्लैग जिसको हम ध्वज के नाम से भी जानते हैं इन हिंदी। बाद में यहाँ पे डे बाय डे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो मल्टीपल शिखरास यहाँ पे टेम्पल्स को देखने को मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो नोट करने वाले हैं। जैसा कि अगर हम यागती के बारे में डिस्कस करें, यागती जो कि रेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि प्रेइंग के लिए यहाँ पे इंट्रेंस होती है। फर्स्ट अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है इंट्रेंस करने के लिए। देन जागती पे आके यहाँ पे हम प्रे करते हैं, अपना सिर को झुकाते हैं। तो दिस वन इज़ नोन एज द जागती। सेकंड अगर हम यहाँ पे इसके आगे आके मंडपा पे फॉलो करें तो मंडपा है क्या, मंडपा इज़ द मेनली टू द एंट्रेंस टू द टेम्पल। जो कुछ टेम्पल्स हैं यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स के मंडप्स होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के मंडप्स हैं। विच वन इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल द अर्ध मंडपा, देन मंडपा एंड महामंडपा। अर्ध मंडपा दैट इज़ हाफ मंडपा जिसको कहा जा सकता है, और मंडपा इज़ द कंप्लीट मंडप, एंड द थर्ड वन इज़ द महामंडप। 3 टाइप्स में इसको मेनली डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे इसके आगे आएँ तो प्रदक्षिणा पाथा है क्या, प्रदक्षिणा पाथ जैसे कि अंदर आके आप इसके अराउंड यहाँ पे प्रदक्षिणा लेते हैं
तो उसी को प्रदक्षिणा पाथा मेनली कहा जाता है। ध्वज किसको कहा जाता है? ध्वज जो कि टॉप मोस्ट टेम्पल पे लगाया जाता है, तो उसी को यहाँ पे ध्वज कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके अलावा और भी बात करें, जैसा कि मैंने यहाँ पे शिखरा के बारे में बात करूँ, तो शिखरा इज द माउंटेन लाइक स्पायर विच इज़ द फ्री स्टैंडिंग ऑफ द टेम्पल, तो उसी को शिखरा कहा जाता है। तो माउंटेन की तरह, इस माउंटेन की फॉर्म में है ये, तो इसी को यहाँ पे शिखरा का नाम दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे बचा है विच इज़ द गर्भगृह। गर्भगृह ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टालेस्ट टावर, तो जो ये टालेस्ट टावर है उसी के नीचे ही गर्भगृह है जो लाई करता है। गर्भगृह का अगर हम मीनिंग देखें यहाँ पे, दैट इज़ आल्सो मेनली नोन एज द बॉम्ब हाउस। इन द अर्लीस्ट टेम्पल यहाँ पे देखा जाए तो इसका स्मॉल क्यूबिकल स्ट्रक्चर हुआ करता था विद ए सिंगल एंट्रेंस, पर डे बाय डे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो इसको भी यहाँ पे इंक्रीज होता गया, डेवलपमेंट होती गई और ये सारी चीज़ें डे बाय डे चेंज होने लगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द नगारा स्टाइल टेम्पल। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द नगारा स्टाइल टेम्पल। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें शिखरा स्टाइल टेम्पल के बारे में, तो शिखरा स्टाइल टेम्पल की आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। दिस वन इज़ द शिखरा स्टाइल टेम्पल। अगर हम शिखरा स्टाइल टेम्पल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें, तो शिखरा दैट इज़ द संस्कृत वर्ड अगर देखा जाए तो शिखरा का मतलब होता है दैट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो अगर हम यहाँ पे टेम्पल्स देखें, लक्ष्मी नारायण टेम्पल्स है जो कि चंबा में, तो ये शिखर स्टाइल टेम्पल है। तो इसमें यहाँ पे 6 टेम्पल्स हैं जो कि रो में हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लक्ष्मी नाथ की मार्बल इमेज बनाई गई है। ये टेम्पल भी साहिल वर्मा के द्वारा बनाया गया था। अगर हम ओल्ड टेम्पल, जैसा कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, मेरू वर्मा के द्वारा बनाया गया था। मेरू वर्मा थे जो इनके ग्रैंडफादर थे यहाँ पे, और देन जो इसके अलावा जो साहिल वर्मा थे, इसके बाद साहिल वर्मा ने जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल को डेवलप किया। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द लक्ष्मी नारायण टेम्पल। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 84 टेम्पल। 84 टेम्पल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, 84 मीन्स 84, तो इसको यहाँ पे दिस इज़ द ग्रुप ऑफ द 84 टेम्पल्स। और ये टेम्पल भी यहाँ पे 9th सेंचुरी में बनाया गया तब। तो ये टेम्पल भी उसी टाइम पे मेनली बनाया गया जब यहाँ पे साहिल वर्मा का 920 AD में, मेनली जो साहिल वर्मा थे यहाँ के किंग थे। और ये 84 टेम्पल्स हैं, ये भी लाई करते हैं यहाँ पे, मेनली भरमौर में ही लाई करते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द temples in the Chamba. So after temples of the Chamba, we shall discuss about the fairs in the Chamba. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फेयर्स ऑफ चंबा के बारे में। तो चंबा मेनली, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो काफ़ी यहाँ पे टेम्पल्स हैं जिसके कारण काफ़ी फेयर्स हैं जो कि यहाँ पे मेनली मनाए जाते हैं। सो अगर हम यहाँ पे स्टेट फेयर्स के बारे में मेनली इंपॉर्टेंट फेयर्स के डिस्कस करें, सो मिंजर फेयर एंड द सुई फेयर आर द इम्पोर्टेंट फेयर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चंबा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे हम मिंजर फेयर के बारे में देखें, तो मिंजर मीन्स द मेज फ्लावर्स। मिंजर्स का मीनिंग है मेज फ्लावर्स। मेज फ्लावर्स मक्की के जो फ्लावर्स हैं उसी ये नाम दिया गया है। मिंजर फेयर उसी के मक्की के जो फ्लावर्स हैं उन्हीं के नाम से मिंजर फेयर है जो कि मनाया जाने लगा है। तो ये सेलिब्रेट कहाँ पे किया जाता है? चौगान में मेनली ये सेलिब्रेट किया जाता है। कब स्टार्ट होता है ये, कब मनाया जाता है? दिस इज़ सेलिब्रेटेड इन द सेकंड संडे ऑफ द सावन मंथ। तो ये सावन महीने के सेकंड संडे को मनाया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें सावन महीने के बारे में, तो सावन महीना जो कि जुलाई से लेके अगस्त के बीच में मेनली लाई करता है। अगर हम 2021 के सावन महीने पे फोकस करें तो इस बार ये 25 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और सेकंड संडे ऑफ द सावन को मिंजर मेला जो है मनाया जाने लगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये मिंजर मेला था कब से मनाया जाने लगा, दिस फेयर वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय द राजा साहिल वर्मा जो कि 10th सेंचुरी में यहाँ के किंग हुआ करते थे। उन्हीं के द्वारा ही ये मिंजर मेला मनाया जाने लगा। इसका रीज़न क्या है, क्यों ये मिंजर मेला तब से मनाया जाने लगा? क्योंकि उस टाइम जो प्रताप वर्मा थे जो कि कांगड़ा के रूलर थे, उसके ऊपर यहाँ पे जो यहाँ के राजा साहिल वर्मा थे उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी।
तो इसी के कारण तब से मिंजर मेला मनाया जाने लगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द मिंजर फेयर। अगर हम यहाँ पे इसमें ये भी फोकस करें कि जो मिंजर फेयर है ये एक स्टेट फेयर है, दिस इज़ नॉट ए नेशनल फेयर, तो ये एक हिमाचल प्रदेश का ऑन स्टेट फेयर है। नेक्स्ट अगर हम फोकस करें सुई फेयर के बारे में, तो सुई फेयर है ये मनाया जाता है चंबा में ही मनाया जाता है, ये भी एक स्टेट फेयर है। ये मेनली अप्रैल में मनाया जाता है। ये फेयर किससे रिलेटेड है? दिस इज़ रिलेटेड टू एक्सक्लूसिवली फॉर द वोमेन एंड द चिल्ड्रन। तो ये फेयर है वोमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करें तो ये क्यों मनाया जाता है? ये यहाँ पे मनाया जाता है टेम्पल ऑफ नैना देवी में मनाया जाता है। और हु वाज द क्वीन? ये टेम्पल ऑफ नैना देवी, नैना देवी क्या जो कि क्वीन थी राजा साहिल वर्मा की, उन्हीं के कारण ये जो सुई फेयर है मनाया जाने लगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि क्यों ये मनाया जाने लगा, क्योंकि जो इनकी यहाँ पे राजा साहिल वर्मा की जो वाइफ थी, उन्होंने क्वीन थी, उन्होंने यहाँ पे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था मेनली। तो उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था चंबा में शाहमदार हिल में अपनी टोन के बैक में वाटर लाने के लिए, अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर दिया गया था। तभी से ये चंबा का सुई फेयर है जो कि मनाया जाने लगा। सो आफ्टर फेयर्स ऑफ द चंबा वी शैल डिस्कस अबाउट द डांसेस ऑफ द चंबा। सो यहाँ पे हम डांसेस के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ द झांझर डांस। तो झांझर डांस ये है क्या? झांझर डांस जो कि चंबा वैली में मेनली मनाया जाता है, इसमें दोनों मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम इसमें यहाँ पे देखें, इसकी जो स्टार्टिंग है बिगनिंग बहुत स्लो है, बट जनरली एक एक्साइटिंग क्लाइमैक्स है जो कि यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज़ नोन एज द झांझर डांस। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, नेक्स्ट वन इज़ द डांगी डांस। तो डांगी डांस है क्या? अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे मैंने डांगी डांस के बारे में डिस्कस किया कि डांगी डांस में जो वोमेन है वो छतरी विलेज में मेनली मनाया जाता है। इस डांस में मेनली सिर्फ वोमेन्स ही हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं। इट इज़ अकम्पेनाइड बाय द सिंगिंग ऑफ द बालाज ऑफ द सुनी एंड भूकू। ये सुनी एंड भूकू के बालाज से कोरिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, वन इज़ द सिकरी डांस। तो ये परफॉर्म्ड किया जाता है ड्यूरिंग द सुई फेयर। जैसा कि यहाँ पे सुई का फेयर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सुई टेम्पल के बारे में भी हमने यहाँ पे सुई फेयर के बारे में डिस्कस किया था कि सुई का फेयर है वो क्यों मनाया जाता है। क्योंकि जो राजा साहिल वर्मा की वाइफ थी जो कि नैना, जो जिन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया गया था, तभी से जैसा कि ये सुई फेयर मनाया जाने लगा। तो उसी दिन यहाँ पे सिकरी डांस है जो कि मनाया जाता है। सिकरी डांस अगर देखा जाए यहाँ पे, इट अकम्पेनाइंग द सॉन्ग्स टेल्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स के बारे में यहाँ पे फोकस किया गया है। एंड दिस इज़ द मेनली द स्पेशली फ्लावरिंग ऑफ द मरूरा फ्लावर्स पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द दांद्राज डांस। दांद्रा डांस है क्या? दांद्राज डांस मेनली परफॉर्म किया जाता है मेनली द मैन ऑफ द गद्दी ट्राइब्स के द्वारा। तो जो मैन है इसमें परफॉर्म करते हैं गद्दी ट्राइब्स के। इसमें ये डांस ये एक सर्कल में मनाया जाता है विद द अल्टरिंग साउंड्स यहाँ पे निकाली जाती हैं, लाइक एज जे जे एंड शी साउंड्स यहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं। तो यही साउंड्स की वॉइस यहाँ पे निकाली जाती है और ये सारा डांस है जो सेलिब्रेट किया जाता है चंबा में। ये मेनली इम्पोर्टेंट डांसेस हैं चंबा के। जैसा फर्स्ट मैंने बताया झांझर डांस के बारे में, सेकंड वन इज़ द डांगी डांस जो कि छतरी विलेज में मेनली मनाया जाता है। यहाँ पे सिंगिंग की जाती है बालाड्स ऑफ द सुनी एंड द भूखू। नेक्स्ट यहाँ पे सिकरी डांस जैसा कि जो सुई फेयर के टाइम पे मनाया जाता है, परफॉर्म ड्यूरिंग द सुई फेयर। ये मेनली फ्लावर्स से रिलेटेड है, ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स से रिलेटेड है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड द इम्पोर्टेंट डांसेस ऑफ द चंबा। आफ्टर द डांसेस ऑफ द चंबा वी शैल डिस्कस अबाउट द पेंटिंग्स इन चंबा। सो चंबा की पेंटिंग्स में बारे में अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट पेंटिंग ऑफ द चंबा जो कि बसोली कलाम में पाई गई, चंबा उबड़ खाबड़ में पाई गई, बसोली कलाम में पाई गई। लेटर ऑन इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कांगड़ा कलाम, और बाद में ये कांगड़ा कलाम में पाई जाने लगी।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें इन द 18th सेंचुरी जो निक्का थे, निक्का वाज द मास्टर आर्टिस्ट। तो 18th सेंचुरी में निक्का वाज द मास्टर आर्टिस्ट ऑफ द चंबा पेंटिंग्स। अगर हम यहाँ पे सेंट्रल थीम पे फोकस करें, द सेंट्रल थीम वाज द विष्णु इन टू इनकारनेशंस हु आर द रामा एंड द कृष्णा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द चंबा पेंटिंग। नेक्स्ट अगर हम इसके अलावा पेंटिंग्स के बारे में चंबा रुमाल के बारे में डिस्कस करें, सो चंबा रुमाल इज़ द जेनेरिक नेम ऑफ द पार्टिकुलर टाइप ऑफ द एम्ब्रॉयडरी दैट इज़ द क्लॉथ पीस। तो यहाँ पे चंबा रुमाल का मतलब जैसा कि कहा जाता है, रुमाल को हैंकर चीफ के नाम से जाना जाता है, बट ये पॉकेट में डालने वाला रुमाल नहीं है। दीज आर जनरली मीन फॉर कवरिंग द गिफ्ट प्लेस्ड ऑन द मेटल। जो कि गिफ्ट है जो कि मेटल पे प्लेस किया गया है, उसको कवर करने के लिए चंबा रुमाल का मेनली यूज़ किया गया है। और जो बैम्बू ट्रेज और बास्केट्स हैं उनको यहाँ पे मेनली कवर किया गया है। नेक्स्ट जो था फर्स्ट टाइम जो अवार्ड था ये कब दिया गया, जो आर्ट डिपिक्टिंग यहाँ पे बैटल थी ऑफ कुरुक्षेत्र के टाइम ये अवार्ड फर्स्ट टाइम दिया गया था, दैट इज़ द चंबा रुमाल, जो कि प्रेजेंटेड किया गया था राजा गोपाल सिंह ऑफ द चंबा को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, दे ब्रिटिश रेजिडेंट्स के द्वारा दिया गया था इन द 19th सेंचुरी। तो ये लंदन में यहाँ पे लंदन के जो लॉर्ड विक्टोरिया थे एल्बर्ट म्यूज़ियम में उनको ये अवार्ड दिया गया था। और तब से ये चंबा रुमाल यहाँ पे फेमस रहा है। जो शेप है रुमाल की ये स्क्वायर की फॉर्म में ही है, पर जो इसकी रेंज है मेनली वो स्मॉल बेडशीट की लेंथ से लाई करती है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द चंबा पेंटिंग्स। सो आफ्टर पेंटिंग्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चंबा मूवमेंट के बारे में। तो जो चंबा मूवमेंट है ये कब स्टार्ट किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें यहाँ पे जो चंबा पीपल डिफेंस लीग है जिसका हेडक्वार्टर लाहौर में था, ये फाउंड हुआ था 1932 में। तो ये 1932 से 2 में यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था। तो तभी से यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर था जैसा कि मैंने बताया, इट्स हेडक्वार्टर वाज इन लाहौर। 1932 में चंबा पीपल डिफेंस लीग का हेडक्वार्टर था जो कि फाउंड किया गया। चंबा मूवमेंट जो था ऑर्गेनाइज क्यों किया गया, इट वाज अगेंस्ट अनजस्ट रेवेन्यू कलेक्शन। तो ये अनजस्ट रेवेन्यू कलेक्शन था, कलेक्शन सिस्टम एंड बेगर्स, लोगों को फोर्स करके भीख मंगवाना, इसके अगेंस्ट यहाँ पे चंबा मूवमेंट था मेनली जो स्टार्ट किया गया था। अगर हम इसके बाद यहाँ पे 1932 के बाद 1936 में चंबा सेवक संघ था जो कि सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया, यहाँ पे स्टार्टअप किया गया 1936 में। यहाँ पे चंबा सेवक संघ था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें 1946 में हिमालयन हिल स्टेट रीजन काउंसिल था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया। और आफ्टर दैट यहाँ पे 1947 पे अगर हम फोकस करें तो चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन वाज ऑर्गेनाइज इन द 1947। अगर हम यहाँ पे सारे जो ऑर्गेनाइजेशन और फेडरेशन और रीजनल काउंसिल्स हैं ये सारे क्यों डेवलप किए गए, ये सारे डेवलप किए गए क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे अगर देखा जाए जो पहले ब्रिटिश थे यहाँ पे राज करते थे, वो फोर्स करते थे अनजस्ट रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम के लिए, इंडियंस को फोर्स किया जाता था भिख मांगने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट डे बाय डे फर्स्ट यहाँ पे स्टार्टअप हुआ जैसे चंबा पीपल डिफेंस लीग के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे चंबा सेवक संघ था जो कि यहाँ पे फोर्स में आया, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एस। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हिमाचल हिल रीजनल काउंसिल था जो कि ऑर्गेनाइज्ड किया गया इन 1946। देन यहाँ पे चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन था जो कि ऑर्गेनाइज्ड किया गया इन 1947। एंड ये रहा था चंबा मूवमेंट की सारी हिस्ट्री। एंड आफ्टर दैट इन 1947 जो इंडिया था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। तो ये सारी हिस्ट्री रही थी चंबा मूवमेंट के बारे में। सो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें लेक्स के बारे में कि कौन कौन सी लेक्स हैं जो कि चंबा में पाई जाती हैं, तो चंबा में काफ़ी लेक्स हैं जो कि पाई जाती हैं, पर यहाँ पे अगर हम थोड़ा फोकस करें जैसा कि अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे तो गोविंद सागर लेक है जो कि अगर देखा जाए तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन द वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है और ये एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। अगर हम देखें जैसे कि यहाँ पे इट एग्जिस्ट बिटवीन द स्लेपर एंड द भाखला विलेजेस में मेनली लाई करती हैं।
सो इसके अलावा भी और यहाँ पे काफ़ी लेक हैं, जैसे गड़सारू लेक है, यहाँ पे चमेरा लेक है, बट दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्स लाइक एज खजियार लेक, मणिमहेश लेक, लामादल लेक एंड चंद्रकप्तल. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ द चंबा. सो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे खजियार लेक के बारे में डिस्कस करें, दिस इज़ जस्ट 24 किलोमीटर फ्रॉम द डलहौजी. डलहौजी से ये सिर्फ 24 किलोमीटर लाई करती है. ये स्मॉल लेक है, ये एक स्मॉल लेक है. इट इज़ आल्सो नोन एज द मिनी स्विट्ज़रलैंड. इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है. मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा इसको कब दिया गया? इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड का खजियार लेक को दर्जा दिया गया था 7 जुलाई 1992 को. किसके द्वारा दिया गया था? इसको यहाँ पे दर्जा दिया गया था विली पी ब्लेजर के द्वारा. और ये 166 मिनी स्विट्ज़रलैंड था ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि खजियार को यहाँ पे दिस वन इज़ द 166 मिनी स्विट्ज़रलैंड है, जो कि यहाँ पे इसको दर्जा यहाँ पे दिया गया. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें मणिमहेश लेक के बारे में, तो मणिमहेश लेक है, दिस इज़ जस्ट 35 किलोमीटर फ्रॉम द बरमोर. तो ये लाई करती है माउंट कैलाश के बॉटम पे लाई करती है. तो अगर हम इसकी हाइट देखें माउंट कैलाश की, तो जो माउंट कैलाश जो अगर हम मणिमहेश लेक के बारे में देखें, तो मणिमहेश लेक है, इसकी ये लाई करती है 13,000 फीट पे लाई करती है, जो कि मैंने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया. और इसके अलावा जो माउंट कैलाश है ऊपर, वो लाई करता है 18,465 मीटर पे लाई करता है. मणिमहेश यात्रा जो कि एवरी ईयर हेल्ड होती है, तो ये यहाँ पे बॉटम पे है अगर देखा जाए मणिमहेश लेक, जो कि माउंट कैलाश के बॉटम पे है. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे फोकस करें लामादल लेक के बारे में, सो दिस इज़ द ग्रुप ऑफ द 7 लेक्स, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ द 7 लेक्स. दिस इज़ जस्ट 20 किलोमीटर फ्रॉम द डैनकुंड. तो ये यहाँ से डैनकुंड से सिर्फ 20 किलोमीटर है. बट ये लामादल लेक इज़ द ओनली लेक जिसका यहाँ पे जो डेप्थ है हिमाचल प्रदेश में अभी तक फाइंड नहीं की गई है, एंड इट्स डेप्थ इज़ अननोन टिल नाउ. नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखें जो लोकल गद्दी ट्राइब्स हैं, जो जन्माष्टमी के डे हमेशा यहाँ पे हर जन्माष्टमी को यहाँ पे एवरी ईयर यहाँ पे विजिट करते हैं. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द लामादल लेक. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे फोकस करें चंद्रकप्तल लेक के बारे में, सो ये भी चंबा में ही है. सो इट इज़ मोस्ट टाइम कवर्ड विद द स्नो. जो चंद्रकप्तल लेक है, ये मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए तो स्नो से ही कवर रहती है. बट ड्यूरिंग समर जो आइस ब्लॉक्स हैं वो फ्लोट करने लग पड़ते हैं. सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, पर यहाँ पे ये बिल्कुल वाटर में कन्वर्ट कभी भी नहीं होती, मैक्सिमम टाइम ये स्नो से ही कवर रहती है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द लेक्स इन द चंबा. So after lakes of the Chamba, we shall discuss about the rivers in the Chamba. So there are mainly two rivers of the Himachal Pradesh which are lie in the Chamba, that are the Chenab and the Ravi. So अगर यहाँ पे हम चेनाब के बारे में देखें, तो चेनाब चंद्रा एंड भागा rises opposite sides of the Baralacha Pass and it meets at the Tandi to form the Chenab. तो चेनाब के बारे में अगर हम और भी यहाँ पे फोकस करें, तो चेनाब इज़ मेनली द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम इन हिमाचल प्रदेश. सो चेनाब नदी ऐसी है जिसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है इन हिमाचल प्रदेश, आउट ऑफ 5 रिवर्स विच आर इन हिमाचल प्रदेश. तो अगर हम यहाँ पे चेनाब का नेम देखें, तो चेनाब इज़ आल्सो नोन एज द अस्कनी एंड द चंद्रभागा. सो अगर हम यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में देखें, देयर आर मेनली 2 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द चेनाब. वन इज़ द भागा एंड द चंद्रा. भागा जो कि ओरिजिनेट होती है लाहौल वैली से, एंड चंद्रा जो कि ओरिजिनेट होती है चंद्रा ग्लेशियर से. और जो कोकहार विलेज है जो इस रिवर के अलोंग लाई करता है मेनली, तो जो चंद्रा रिवर के साथ लाई करता है. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें चेनाब रिवर, जो कि चंबा में इंटर करती है एट द थिरोट में आके ये चंबा में इंटर करती है और लीव कर देती है डिस्ट्रिक्ट को एट द संसारी नाला पे ये लीव कर देती है. इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं चेनाब रिवर्स की, दैट आर द चिन्नी, चोबिया, कलीचो, म्यार, सच एंड द साइचू आर द
मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द चेनाब रिवर। अगर इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए इस रिवर में यहाँ पे गोल्ड भी पाया जाता है इन द स्मॉल क्वांटिटी। सो चेनाब रिवर का अगर हम यहाँ पे फोकस करें, गोल्ड इज आल्सो फाउंड इन दिस रिवर in the small quantity. So main settlement along this rivers are the उदयपुर, किलार, डोडा, रामबान एट्सेट्रा। एंड जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ये रिवर है, अगर हम यहाँ पे फोकस करें मेन पॉइंट के बारे में, दिस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द हिमाचल प्रदेश। सो लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज चेनाब। चेनाब इज आल्सो नोन एज द अस्कनी एंड द चंद्रभागा। सो ये इसका सांस्कृतिक और वैदिक नेम है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे फोकस करें रावी पे, रावी इज आल्सो नोन एज द पुरुषारिणी एंड द पुरुषार्थी। तो ये इसका वैदिक और संस्कृत नाम है रावी का। अगर हम यहाँ पे रावी पे फोकस करें तो रावी रिवर है, इट ओरिजिनेट इन द बाराबंगल रेंजेस में ओरिजिनेट करती है। इट मेनली राइजेज फ्रॉम द बाराबंगल जो कि कांगड़ा में लाई करता है, मेनली ये ओरिजिनेट वहाँ से करती है। चंबा स्टोन है जो कि इसके राइट बैंक पे सिचुएटेड है और ये लीव करती है चंबा को, और चंबा इट लीव्स चंबा एट द खेरी। तो ये चंबा को लीव कर देती है एट द खेरी। इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं यहाँ पे, इसकी मेनली जो ट्राइब्यूटरीज हैं बैरा, भूदिल, स्यूल, साल एंड द तानहा। तो अगर यहाँ पे हम भद्दल के बारे में फोकस करें, इट राइजेज फ्रॉम द रेंज बिटवीन द पीर पंजल और धौलाधर के रेंज में ये लाई करती है, जो कि भद्दल इसकी ट्राइब्यूटरी है। अगर यहाँ पे हम इसकी ट्राइब्यूटरी स्यूल के बारे में देखें तो इट राइजेज बिटवीन द पीर पंजल एंड धौलाधर के बीच में लाई करती है। और जो अदर सारी, जैसा कि मैंने बताया बैरा, साल, ताना, ये छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज हैं जो कि रावी के बीच में ही लाई करती हैं। सो मेन पॉइंट्स यहाँ पे यही आते हैं कि इट राइजेस, ये राइज कहाँ से करती है, बाराबंगल जो कि कांगड़ा में है मेनली। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इट मर्जिज विद द चेनाब। अगर हम इसका मेन पॉइंट और देखें तो ये चेनाब के साथ आगे जाके मर्ज हो जाती है, जो कि चेनाब है जो पाकिस्तान में है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द rivers in the Chamba. The main rivers which are in Chamba are the Chenab and the Ravi. So these are the important facts related to the Chamba, like the paintings, dances, fairs of the Chamba, temples को जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, temples के styles को यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया। These are the important facts related to the Chamba, and this is the main emergence and the growth of the Chamba from the history to present day till now. So आज के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन। सो आज के लिए यहाँ पे इतना ही। सो हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।